हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज एसएससी जेईई 2023 के एग्जामिनेशन को देने जाने वाले सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इनफैक्ट जो बच्चे 2024 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे या फिर फर्दर किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपकी चेकलिस्ट में जरूर होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को आपको एक बार जरूर ध्यान से समझना है। एक एक करके बात करते हैं। और गाइज कहीं ना कहीं आपका जो रिजेक्शन होता है उसका मेन रीजन यही होते हैं पॉइंट, और इनमें से किसी भी एक पॉइंट को आप मिस करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में उसकी भरपाई करनी पड़ती है। वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ क्लियर स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान होता है क्या है? स्टडी प्लान आपके टाइम बाउंडेड जो स्ट्रक्चर है पढ़ने का, उसके हिसाब से आपको स्टडी प्लान प्रिपेयर करना होता है। एग्जामिनेशन की डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट एंडिंग डेट मेंशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट की रिवीजन की डेट मेंशन होनी चाहिए, मॉक टेस्ट की डेट मेंशन होनी चाहिए। उसको बोलते हैं टाइम बाउंडेड प्रॉपर स्टडी प्लान। अगर ऐसा स्टडी प्लान आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ऐसा स्टडी प्लान एक बनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? आपको जनरली ये होता है ना कि अभी हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, 2-2 दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, 10 दिन बचे हैं एक एक दिन में रिवाइज कर लूंगा। लेट गो वाली आदत कि चलो बाद में कर लेंगे, वो सबसे खतरनाक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लास्ट टाइम पे गाइज इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है गाइज कि आपको 3-4 दिन की एक्स्ट्रा जो प्लानिंग करी है कोशिश करना है कि आज ही कवर करना है, उसको टालना नहीं है। टालोगे तो वो स्ट्रेस आपका बढ़ाएगा लास्ट में जाके, और ऑब्वियस सी बात है कि पूरी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तीसरा पॉइंट है इग्नोरिंग द बेसिक्स। जनरली हम सोचते हैं कि एग्जामिनेशन करीब आ गए हैं, अब क्या करें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन चक्करों में उलझे रह जाते हैं। जो हमें नहीं आता है उसके चक्कर में उलझे रह जाते हैं। बेसिक्स जो हमने पढ़े होते हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी होती है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सब कुछ दिमाग से निकल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जहां से आपके आराम से मान के चलो 10% मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आप बेसिक्स पे ध्यान दिए या फिर रिवीजन को प्रॉपर किए तो। फोर्थ पॉइंट, नेग्लेक्टिंग द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिस कम हो जाएगी लास्ट टाइम पे। जैसे सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं आपको 200 टेक्निकल के क्वेश्चन मिनिमम पर डे आपको लगाने हैं एग्जामिनेशन जब करीब है तो, और इसी के साथ साथ 200 नॉन टेक के भी क्वेश्चन। अब नॉन टेक में आपको रीजनिंग, तो रीजनिंग के 100 क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट के मिला के लगभग 100 क्वेश्चन, तो नॉन टेक के भी आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है 400 क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज। ज्यादा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है। जिनके एग्जामिनेशन दूर हैं वो भी बच्चे क्या कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन का टारगेट डेली बेसिस पे लेके चल सकते हैं। अगला जो है लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज कि हम क्या करते हैं ना कि हमेशा कंपैरिजन करते हैं। हमें अपने आप को नहीं देखना होता है, और ये भी नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा वीक पोर्शन है। जैसे सपोज करो कि किसी की वीक पोर्शन करंट अफेयर है, या फिर किसी का वीक पोर्शन है जीएस है पूरा का पूरा, किसी का वीक पोर्शन हो सकता है टेक्निकल, किसी का वीक पोर्शन हो सकता है रीजनिंग। लेकिन आप क्या करते हो, सबको बराबर तरीके से पढ़ते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे अपने वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करो। कैसे? 2-4 टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। उस पोर्शन का टाइम क्या करो, इंक्रीज कर दो, वहां पे आपको टाइम बढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि वो सब्जेक्ट धीरे धीरे आपका इंप्रूव होने लगेगा। 6th पॉइंट जो है ओवरलोडिंग। ऑब्वियस बात है, ओवरलोडिंग विद रिसोर्सेज। मटेरियल जमा करने की एक टेंडेंसी होती है ना कि हमारे पास ये भी हो जाए, उनके भी नोट्स हो जाएं, उस टीचर के भी नोट्स हो जाएं, वो भी पीडीएफ मिल जाए, ये भी पीडीएफ मिल जाए, और इस तरीके से सारी चीज़ों को जमा करके हम रख लेते हैं। जनरली उसको रिवाइज नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। आपके पास जितना ज़्यादा मटेरियल होगा और अगर आप उनको नहीं पढ़े होगे तो आपके पास अननेसेसरी का बर्डन होगा कि इतना सारा चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। लिमिटेड रिसोर्स के साथ अगर पढ़ रहे हो, लिमिटेड मटेरियल जो कि रेलेवेंट मटेरियल है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, बस उतना रखना जरूरी है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के 4-4 पीडीएफ, 4-4 सब्जेक्ट
एक वैसे ही सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एक ही सब्जेक्ट के 4-4 PDF आपने रख रखे हैं, किसी को भी नहीं पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ओवरबर्डन क्रिएट करेगा। कंपेयरिंग विद अदर, पहले ही मैंने बोला कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आपकी पढ़ाई किसी और की पढ़ाई, किसी और के पढ़ने का तरीका, किसी और का वीक पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ, कभी भी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। आपको अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना है। किसी चीज़ में आप कम हो तो किसी चीज़ में आप अच्छे होगे। सपोज करो किसी के टेक्निकल में बहुत अच्छे आ जा रहे हैं, क्या पता उसकी रीजनिंग में अच्छे ना आ रहे हो। आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो, आप रीजनिंग में 50 में 48-45 कर लेते होगे। तो कंपैरिजन लास्ट टाइम पर तो एकदम नहीं करना है। कोई बच्चा बहुत जल्दी आंसर दे दे रहा है, ये कंपैरिजन ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो ये तो एकदम नहीं होना चाहिए। इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का इग्नोरेंस है ना, ये काफ़ी हद तक देखा हूँ मैं कि लास्ट टाइम पे सोचते हैं बच्चे कि अभी तक नहीं लगाया तो अब कितना लगा पाऊंगा। भाई 5 दिन में चाहोगे तो प्रीवियसली जितने आए हुए क्वेश्चन हैं 7-8 सालों में, वो सब लगा सकते हो। इनफैक्ट 5 सालों के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपने ठान लिया तो ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी ने नहीं किया है या फिर आप का एग्जामिनेशन बाद में है, आप किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। देखिए, अब जितने भी बच्चे हैं ना, नेगेटिव मार्किंग जो आपको देखने को मिलती है अक्सर करके, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो डिसरिगार्डिंग द नेगेटिव मार्किंग, मतलब उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो हमारे नेगेटिव मार्क्स हैं वो एग्जामिनेशन में है, चलो ठीक है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के दौरान जो भी है हम नेगेटिव को साइड में कर देते हैं, नेगेटिव मार्क्स को अपने इवेल्युएशन में नहीं काउंट करते हैं। इससे होता क्या है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ए या बी दोनों में से कोई एक लग रहा है, तो फिर भी आप वहाँ पे तुक्का लगा देते हो, और एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो प्रैक्टिस के दौरान भी आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रखना है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक इसलिए बनाते हैं हम कि हमारे पास समय कम होता है। लास्ट में हम सोचते हैं कि 10 दिन बचे हैं, 9-9 घंटे पढ़ेंगे। पहले दिन आपने सोच लिया कि 10 घंटे लिख लिया, कि 10 आवर्स की आप स्टडी कर रहे हो, ठीक। अब 10 आवर्स आपने पहले दिन पढ़ने की कोशिश की, आपने पता चला कि 10 आवर्स में से इफेक्टिवली आप केवल 7 आवर्स पढ़ पाए। तो आपको लगा कि यार मैं तो उतना नहीं कर पाया, 3 घंटे का बैकलॉग हो गया। अगले दिन 10 घंटे का फिर से प्लान बनाया हुआ है, 10 घंटे में फिर से 3 घंटे का बैकलॉग। इस तरीके से बैकलॉग क्या करेगा, आपका जो भी पोर्शन होगा वो छूटता जाएगा और वो आपको प्रेशर क्रिएट करेगा। तो रियलिस्टिक प्लान बनाइए, भले 6 घंटे पढ़िए, लेकिन 6 घंटे का आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको आप एग्जीक्यूट करो। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। ये इसलिए आपसे शेयर किया कि इन सभी पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हो, इस चेकलिस्ट बना के इन 10 पॉइंट्स को लिख के हमेशा अपने सामने रखते हो, अपने बोर्ड पे रखते हो, अपने टेबल पे जहाँ पे स्टडी कर रहे हो उसके सामने रखते हो, तो आपको हर चीज़ हमेशा याद आती रहेगी कि किन किन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। कोशिश करना कि इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने फ़ोन में सेव कर लेना, या फिर कहीं लिंक को शेयर करके रख लेना। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ना, इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हर एक एस्पिरेंट की है जो प्रिपरेशन जर्नी में डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल, सिस्टमेटिक पढ़ाई और हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे एसएससी जेईई 2024 की बात करूं या 23 में भी जा रहे हैं, अभी भी उनके पास समय है रिवीजन करने के लिए। रिवीजन की क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही हैं, या फिर अदर कोई भी जेईई के एग्जामिनेशन है। गाइज आप सभी को बताऊं कि आप सभी के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग महापैक है। इसी तरीके से अदर जितने भी स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें आपको हर एक एग्जाम आपका प्रॉपर कवर हो जाता है। और ये आज आपको डबल वैलिडिटी, यानी कि जो वैलिडिटी इसके लिए अलॉटेड थी 6 मंथ वाला कोर्स 1 ईयर के लिए, 1 ईयर वाला 2 ईयर के लिए मिल रहा है। डिस्काउंट कूपन कोड नीचे लिखा हुआ है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है,
वहां से इस कूपन कोड को अप्लाई करना है जिससे कि आपको ये लोएस्ट प्राइस में मिले विद डबल वैलिडिटी। याद रखिएगा Y293। इसके अलावा कुछ और भी बैचेस हैं। टेस्ट सीरीज की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है लास्ट टाइम पे। सिविल इंजीनियरिंग का ये SSC JEE का टेस्ट पूरा का पूरा है प्रॉपर इसमें, और मात्र 98 रुपीज़ का है। यहाँ पे कूपन कोड देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में S लगा हुआ है, Y293S यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? Adda24/7 के एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करके, और उसी में सिविल इंजीनियरिंग सेगमेंट में आपकी सिविल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल का सेगमेंट है, मैकेनिकल सभी ब्रांच के AE एंड JEE एग्जाम्स के सेगमेंट में मिल जाएंगे। ये प्राइम टेस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए इसी तरीके से सभी ब्रांच के लिए है। हर एक JEE के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी टेस्ट हैं 1000 प्लस टेस्ट हैं, इसमें सारे टेस्ट दे सकते हो आप लोग। कूपन कोड यही यूज़ करना है, लगभग 300 के आसपास का ये मिल जाएगा, ये आपको 98 रुपीज़ का। और इनफैक्ट दोनों ही टेस्ट में वैलिडिटी आपके पास 6 महीने से 1 साल रहेगी। जाके ज्वाइन करो, 1-1 साल के लिए आपके पास रहेगा। जिस भी एग्जामिनेशन को देना है सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में SSC JEE का फाउंडेशन 2024 का बैच, जो बच्चे नए हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो इस बार के एग्जामिनेशन को बस ऐसे ही दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको कायदे से एक बार पढ़ना है तो डेफिनेटली आपको अर्जुन बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें बेसिक से एडवांस तक टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अभी इसमें क्लासेस जस्ट स्टार्ट हुई हैं, अभी ये बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है। अगेन सेम डिस्काउंट कूपन कोड Adda24/7 का एप्लीकेशन, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी क्लासेस भी इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं डेली बेसिस पे, तो उनको भी अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।